नमस्ते दोस्तों। आज मैं हिंदी में ध्यान आपको सुनाने वाली हूँ। इसको बोलते हैं मनी मेडिटेशन। ये धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव प्राप्ति के लिए ये मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। तो चलिए आइए हम सब धन प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते हैं, ताकि हम सभी को एक अच्छी सी ज़िंदगी मिले और सभी को ज़िंदगी में बहुत सारे धन दौलत सुख संपत्ति सब मिले। इस दुनिया में हम सभी धन प्राप्ति के लायक हैं और हम सभी धन प्राप्ति करके एक अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग धनी हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं? ऐसा होता है मेरे ख्याल से हमारे सोच के लिए, क्योंकि हम सोचते ऐसा हैं और फिर हम दोहराते भी हैं वही चीज़। जैसे कि आम तौर पर देखा जाता है कि लोग किसी की अगर तबीयत ख़राब होती है तो वो जिससे भी मिलते हैं बाहर जाके, वो सिर्फ एक ही बात बोलते रहते हैं, अरे भैया मत पूछो मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब थी कल, अरे भैया मत पूछो मेरी तो घुटने में इतनी दर्द थी। तो बस वो वही बात करते हैं जो उनको सताते रहते हैं। वो कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला के उनकी आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। ये कभी वो नहीं बोलते हैं। वो बस अपने दुख को बार बार दोहराते हैं सबके सामने। तो जो चीज़ हम बार बार बोलते हैं वही हमें मिलती है। तो हमें दुख की चीज़ तो सभी को है इस दुनिया में, तो हमें ये दुख की चीज़ को हटा के बस जो हम चाहते हैं, अगर उसको सारे दिन में अगर हम उसको आधा घंटा भी बोल लेते हैं बार बार, तो हमें वो प्राप्ति होने लगती है। तो चलिए हम आज वो धन प्राप्ति के लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें शांत सी जगह में जाके बैठना है जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपना सेल फ़ोन बंद कर देना है, दूर में रख देना है। किसी भी चीज़ में आपने मेडिटेशन लगाया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल फ़ोन की रिंग बजे और आपको डिस्टर्ब करे। मेडिटेशन आपने लगाया सेल फ़ोन में तो ठीक है, और कंप्यूटर में लगाया तो भी ठीक है, लेकिन कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस जो 10 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट का जो आप मेडिटेशन करेंगे, वो टाइम सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। तो हमारे सारे दिन में थोड़ा सा टाइम हमारा खुद के लिए होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा में अगर आधा घंटा भी हमारे खुद के लिए नहीं होता, वो 24 घंटा ही दूसरों के लिए होता है, फिर हम बहुत उदास और चिड़चिड़ा हो जाते हैं। क्योंकि हमें अपने आप से भी तो कनेक्ट होना है, हमें सिर्फ दूसरे को ही देखना नहीं है सारा दिन। फिर हमारे अपनी ज़िंदगी का भी तो कुछ होना चाहिए। तो आप शांति से बैठ ले, और मेडिटेशन करते वक्त आपको कोई भी मशीन चीज़ यूज़ नहीं करनी है या गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है, क्योंकि इसमें नींद आ जाएगी। तो आप अगर लेटना चाहते हैं तो बेड पे लेट जाइए अंधेरा करके, और उसके बाद आप ध्यान लगाइए। और ध्यान के शुरू में ही आपको पहले थोड़ा सा अपना सांस जो है ठीक से चलाना है। सांस जब ठीक से चलता है तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप बहुत शांत हो जाता है। शरीर के सभी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे हार्ट हैं, लीवर है, ये सारी चीज़ है, ये सारा शांत होने लगता है, शरीर शांत होने लगता है। तो इसलिए सांस लेना जो है ठीक से बहुत ज़रूरी है। तो पहले धीरे धीरे सांस लीजिए, और सांस लेते वक्त मन के अंदर मन ही मन 1 से 4 तक गिनिए। जैसे 1 2 3 4।
आराम से सांस ले लीजिए। अब आप धीरे धीरे सांस को छोड़िए 8 तक गिनते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही हम करते हैं 10 बार। जितना बार आपसे होता है आप करें, 10 बार मैक्सिमम, फिर मेडिटेशन करेंगे। और अगर ज़्यादा नहीं होता तो 2-3 बार ही करें। जस्ट शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। जब आप ध्यान लगाए तो आप दूसरी तरफ मत सोचें, क्योंकि सारा दिन आप दूसरी तरफ देते हैं, चारों तरफ देते हैं। ध्यान लगाने के समय ये जो जो टाइम है वो ध्यान को ही आप दें। तो हम ऐसे 10 बार ऐसे हम 10 बार लेते हैं, जितना बार आपसे हो सके, और धीरे धीरे छोड़ते हैं। और इसके बाद लेने के बाद धीरे धीरे आप अपना सारा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैर के नाखून से लेके सर तक बस ढीला छोड़ दीजिए एकदम। किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को आपको टाइट नहीं रखना है, सबको लूज़ कर देना है। इसके बाद आप मेरे साथ बोलिए, अपने मन के अंदर भी बोलिए, ज़ोर से भी बोलिए, आपकी मर्ज़ी जैसे आपको बोलना है। आप बोलें कि मेरा सारा शरीर, दिल और दिमाग में शांति है। मेरे सारे शरीर में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में चारों तरफ शांति है। मेरे चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति का नज़ारा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चारों तरफ शांति का नज़ारा है। जैसे हम बचपन में जब पैदा हुए थे तो हमारे पास कोई भी चिंता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारी समस्याएं, जिम्मेदारियां बढ़ते गई, और हम भूल ही गए कि शांत रहना और ये खुशी, ये सब क्या है, हम भूल ही जाए। अब बोले कि अल्लाह या ईश्वर या खुदा या भगवान जो भी है आपका, और इस दुनिया में सबसे बड़े हैं वो कोई भी आप धर्म की होना, और कोई भी भगवान को आप मानते हैं, आपका भगवान सबसे बड़ा है इस दुनिया में। और वो दुनिया को बहुत खूबसूरती से बनाया है, बहुत मेहनत से, बहुत खूबसूरती से। वो मनुष्य को भी बहुत खूबसूरत से बनाया है। और सारे जीव जंतु जितने भी जीवित चीज़ है इस दुनिया में, सबको बहुत सुंदर से बनाया है। तो आप अपने भगवान से बोले कि मैं अपने आप को भगवान, अल्लाह, खुदा, उनके चरण में समर्पित करती हूँ। मैंने अपना दुख, अपने दर्द, अपने बेकारी, अपना बीमारी, अपने नकारात्मक सोच, चिंतन, मनन सब भगवान के चरण में दे रही हूँ। हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, इस सारी दुनिया का भला करने वाले, सबका भला कीजिए, मेरा भी भला कीजिए। दुनिया से सारे दुख, दर्द, नकारात्मक चिंताएं सब कुछ ले लीजिए और दुनिया में शांति, आनंद से भर दीजिए। सबके पास इतना पैसा, खाना, सुकून से रहने, चैन से रहने के लिए चीज़ दे। मुझे आप पे बहुत भरोसा है। आप अपने सभी बच्चों को, दुनिया के सारे प्राणियों को आप बहुत ही अच्छे से रखेंगे, उनका सब भला ही आप चाहेंगे। मेरा ये जीवन बहुत ही सुंदर है। अगर आपका जीवन सुंदर नहीं भी है, लेकिन इस आधे घंटे और 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आप करते हैं, इस समय आपको झूठ बोलना है,
क्योंकि अगर आप झूठ ही बार बार बोलेंगे तो वो झूठ ही सच होगा। लेकिन एक चीज़ है, जब आप झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को सच की तरह दर्द दे के बोलना है। ऐसे बोलना है जैसे कि वही है आपकी ज़िंदगी में, तो वही होगा। क्योंकि देने वाला भगवान सच में आप जो बात को बार बार बोलते हैं उसी को देते हैं। इसलिए बुजुर्ग और साधु सन्यासी बोलते थे कि बुरे बात मत बोलो क्योंकि वही हो जाएगा, बुरा सोचो मत वही हो जाएगा। तो यही है सारा धंधा। तो हमें जो चीज़ चाहिए वो ऐसे बोलना है भगवान से जैसे कि हमारे पास अभी है। तो मेरा जीवन बहुत ही सुंदर है। मेरा एक अच्छा सा घर है। मेरा घर बहुत ही सुंदर है। मेरे घर के चारों तरफ बगीचा है। मेरे घर में बहुत सुंदर सा पानी का बंदोबस्त है। पानी का नल है, कुआं है और छोटा सा रिवर की तरफ पॉन्ड भी है जहाँ पे मछलियाँ उगती है, मछलियाँ हैं, बहुत मछलियाँ होती है। तो मेरे खाने को कोई भी समस्या नहीं है। काफ़ी सब्जियाँ जो है ये उगते हैं। बहुत सारे फल सब्जी के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और झील है, झील का पानी पीते हैं। इसके अलावा भी नल है, नल का पानी, कुआं का पानी। इसके अलावा भी थोड़ा सा पॉन्ड बना हुआ है जहाँ बहुत मछलियाँ हैं, मछली भी मिलता है। इसके अलावा हमने खेती बाड़ी के अलावा हमने पालतू जानवर भी रखे हुए हैं जैसे गाय है, भैंस है, मुर्गी भी है, चिड़िया भी है। तो अंडे की भी कमी नहीं है, मछली की भी कमी नहीं है, मांस की भी कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ तुमने दिए है भगवान, सब कुछ मेरे पास है। और मेरे घर में तो पानी का तालाब है, तालाब में भरपूर मछलियाँ हैं, मुर्गियाँ से अंडे मिलती है। और इन सब के अलावा सब कुछ तो है ही, इन सब के अलावा मेरे घर में एक जादुई दरवाज़ा बना हुआ है जो भगवान तुम्ही ने बनाया। ये जादुई दरवाज़ा खोल के जैसे मैं घुसती वैसे मैं दूसरी जादुई दरवाज़ा पे पहुंचती हूँ। उससे जैसे मैं घुसती तो उसके अंदर काफ़ी सारा सोना गहना पैसा धन दौलत सब रखा हुआ है। तो मुझे ये सब की कमी नहीं है और मुझे किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। जैसे मेरे अपना घर है, अपना खेती बाड़ी है, अपना फल और सब्जियों के बगीचा है, मुझे कभी भी दुकान जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। चाहे दुकान बंद हो, कोई भी बीमारी आए, भूत बीमारी आए, कुछ भी आए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा अपना बगीचा है, अपना फल सब्जियाँ हैं, अपनी मुर्गी है अंडे के लिए, मछली है, मांस है, गाय है, बकरी है, गाय है दूध के लिए। और हमारी बहुत सब्जी के बगीचा के साथ हमारी बहुत बड़ी जड़ी बूटियों का भी बगीचा है जिससे हमारा सेहत ज़िंदगी भर अच्छा रहेगा जड़ी बूटियाँ खा के। तो हमें किसी डॉक्टर के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भूत बीमारी को ठीक करने के लिए। तो हमारे पास जड़ी बूटियाँ भी काफ़ी है और इसके अलावा भी बहुत पैसे, किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। जादुई दीवार के अंदर सारे पैसे रखे हुए हैं। बैंक चाहे फेल हो जाए, चाहे बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मतलब नहीं। हमारे पैसे तो जादुई दीवार के अंदर है। कोई चोर वगैरह कोई भी आएगा वो कभी नहीं ले सकेगा क्योंकि जादुई दीवार जो है वो खुलेगी आप ही के इजाज़त से। आप इजाज़त ना दे, आपके अंदर ही एक मंत्र होगा, मंत्र बोलेंगे तो वो जादुई दरवाज़ा खुलेगी और उससे पैसा आए निकल के आएगी। तो सब कुछ
भगवान ने सब कुछ आपको दिया ज़िंदगी के लिए, तो कुछ भी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। सेहत बहुत अच्छी है, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत पैसा है और आपके अपने परिवार के लोग आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, आपके रिश्तेदार आपके बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, इज्जत करते हैं और सब में बड़ी प्यार मोहब्बत से सब घर में रहते हैं। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं, गाँव के लोग सब मिलजुल के एक साथ होके उठते बैठते रहते हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। ज़िंदगी एकदम बहुत ही सुंदर है और मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। सुबह के 6 बजे से उठ के रात के 8 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, मैं मेहनत करता हूँ और फिर 8 बजे मैं भगवान के नाम स्मरण करके, भगवान के नाम का गीत गा के फिर मैं सोने जाता हूँ। ऐसे बहुत मेहनती अच्छा हूँ और मैं गरीब दुखियों की बहुत सेवा करती हूँ। जितना भी उनके लिए हो सकता है दान दक्षिणा मैं देती हूँ और उनके लिए करती हूँ। तो हे भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, सारी दुनिया में जितना सब कुछ चाहिए हमें जीने के लिए सब कुछ तुमने दिया है। जैसे दुनिया के जितने जानवर हैं वो उनके पास सब कुछ है, वो घूमते घूमते खाना खाते रहते हैं, पानी भी कहीं पी लेते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। वैसे मेरे पास भी सब कुछ है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, दुनिया की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा जीवन परिपूर्ण है, संपूर्ण है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और बहुत अमीर हूँ, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे ऊपर पैसे की बरसात हो रही है, सोने की बरसात हो रही है। भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। ऐसे बोल के आपको ऐसे फील करना है कि सच्ची में पैसे की बरसात हो रही है, सोने की बरसात हो रही है और आपके पास सब कुछ है। अब आप धीरे धीरे सांस लीजिए, गहरी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब छोड़ने के बाद अब आप धीरे धीरे उठ के बैठिए, फिर आंखें खोलिए, फिर आपको कुछ भी करना है आप कीजिए। तो ऐसे अगर रोज़ आप करेंगे, जस्ट थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए देंगे, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी अच्छी होती जाएगी और जो सब समस्याएं आपकी ज़िंदगी में है वो धीरे धीरे जाने लगेगी। जो चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, बोलते हैं, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है। लेकिन कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में होने के लिए उसमें हमें भावनाओं को जोड़ना है, फीलिंग्स को जोड़ना है। जैसे जब हम बोलेंगे भगवान से ये सब, तो हमारे मन से एकदम पूरा अंदर से आना चाहिए भगवान के लिए ये सब, तो ये धीरे धीरे होने लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अच्छा, धन्यवाद।